जब हमारी मांग ये थी कि जब आपने जो वो शासनादेश बनाया है उस तक के जो है हमारे ट्रिपल सी प्रमाण पत्र वैलिड किए जाएं, लेकिन कारपोरेशन इस बात को मान नहीं रहा है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन भी नहीं कर रहा है। उनकी भर्ती के लिए ट्रिपल सी की समकक्षता तय की गई थी और वो शासनादेश जो है हमारी 2014 की वैकेंसी जो दो साल पहले हो चुकी थी उस पर लागू करके उनके पास में इससे संबंधित कोई भी ऐसा आदेश उपलब्ध नहीं है जो वो इस बात को साबित कर सके कि उन्होंने कोर्ट के आदेश में हमको हटाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमको हटाने के लिए कहीं पर भी नहीं बोला है। देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तब होता है कि जब कोर्ट स्पष्ट आदेश दे। कोर्ट ने केवल अपेक्षा की है और कारपोरेशन के समक्ष हमको भेजा है, क्योंकि हम कारपोरेशन के एम्प्लॉय रह चुके हैं। कारपोरेशन के नियमों के आधार पर हमारी नियुक्ति हुई थी, हम कहीं गलत नहीं थे। कारपोरेशन ने कोर्ट में इस बात को माना कि भाई समकक्षता डिसाइड करना हमारा फेल्यूर रहा है। कारपोरेशन ने कोर्ट में ये भी कहा कि हम जो है इनके साथ हैं, इनके साथ हमारी सहानुभूति है, संवेदना है। तो उसी को आधार बना करके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि अगर आपके पास रिक्तियां हैं तो आप इनको समायोजित कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इनके पास रिक्तियां भी हैं लेकिन फिर भी ये समायोजित नहीं किया। भैया आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम अतीश कुमार सोनकर है, डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र से आए हैं। मान लीजिए हमारे जरिए जो है सरकार तक या जो भी आपका जिनको फैसला लेना है उनके तक आवाज़ पहुंच रही होगी, आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? हमारा योगी सरकार से न्याय दिलाना चाहिए और क्या। अच्छा, क्या मांग है एग्जैक्टली, आप क्या चाह रहे हैं? पुनः मूल पद पे वापस जाना चाहते हैं। अच्छा, आप कहाँ पे जॉब कर रहे थे वैसे इसके पहले जब आप? फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद में काम कर रहे थे? जी। टाइम काम किया आपने? 2 साल 9 महीने। 2 साल 9 महीने जी। काम किया था, उसके बाद आप लोग को बाहर कर दिया जाए मई 18 में। मई 18 जी 26 मई 2018। अच्छा, कब से कब तक काम किया था? 2015 से 2018 तक। 18 तक काम जी। किया था। उसके बाद से आप लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग कोर्ट केस किए, कोर्ट ने बहाल किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी बहाल कर दिया, लेकिन शासन और प्रशासन कोई सुन नहीं रहा। 18 के बाद से आप लोग ये कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये आदेश कब आया है कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट का 16 दिसंबर 2019 में आया है। अच्छा, तो 19 के बाद भी अभी करीब लगभग 2 साल हो रहे हैं। तब से हम लोग लगातार जो है वो शक्ति भवन और सरकार के इर्द गिर्द अपनी बात रख रहे हैं। उसी में कोरोना काल आ गया तो कई 1 साल तो लेकिन उसी बीच में एक और बात उठी थी कि पावर कॉर्पोरेशन को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। तब अगर इनकेस ऐसा हो जाता है, अभी तो फिलहाल रुक गया है, ये हो जाता है, तब आप लोगों को क्या लगता है तब कोई चांस रहता है? हमारा प्राइवेटाइजेशन से कोई वास्ता नहीं है, हमको हमारी रोजी रोटी से मतलब है। अगर कंपनी प्राइवेट भी हो जाती है तो कम से कम हम नौकरी में तो रहेंगे। आज मेरी 42 साल की एज हो गई है, आज नौकरी से बाहर कर दिया गया। इसके पहले मैं एलडीए में जॉब करता था। एलडीए की जॉब छोड़ करके मैं 5 साल जॉब करने के बाद जॉब छोड़ करके पावर कॉर्पोरेशन में आया अपने सुनहरे भविष्य के लिए, और आज सुनहरा भविष्य मेरे एकदम गर्त में चला गया है। मेरी 6 साल की बेटी है, उसका आज मैं पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो अगर वो कंपनी प्राइवेट भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं। आज 42 साल की नौकरी में कौन प्राइवेट कंपनी को जॉब देगी? आज अगर आज की डेट में मैं प्राइवेट नौकरी भी ढूंढने जाऊँ तो 42 साल की एज में कौन प्राइवेट कंपनी हमको नौकरी देगी? आज कोई नहीं देगी हमको। ठीक है, कॉर्पोरेशन प्राइवेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेट तो रहेंगे, कुछ खाने की रोज सैलरी तो मिलेगी हमको जो है। अच्छा, एलडीए में आप कब से कब तक थे? एलडीए में 2011 से 2015 तक था मैं। अच्छा, तो वहाँ पे जब आपका ये इसमें पावर कॉर्पोरेशन में हो गया तो वहाँ की जॉब आपने वहाँ की जॉब हमने रिजाइन कर दिया, रिजाइन करके यहाँ पे आकर ज्वाइन कर लिया। अच्छा, और अब ऐसी स्थिति अब ऐसी स्थिति आ गई, अब वहाँ भी वापस नहीं जा सकते हैं और यहाँ के भी चले गए हम जो है। और केवल मैं ही नहीं, मेरे जैसे ऐसे कई लोग हैं जो रेलवे की और अलग अलग विभागों की सरकारी नौकरियां छोड़ के यहाँ पर आके ज्वाइन किए। और अब जो है पुराना शासनादेश की वजह से आप लोग नहीं, हम लोग बाहर हो गए जो है। और जबकि उनसे ये कहा गया जिस शासनादेश का हवाला देके हमें बाहर किया गया, उसी शासनादेश का पार्ट 2 ये कहता है कि अगर उनके पास अगर किसी अभ्यर्थी के पास कंप्यूटर की अर्हता नहीं है तो उनको सेवा से हटाया नहीं जाएगा, उनको 2 साल का मौका दिया जाएगा रखने के लिए कि 2 साल के अंदर अंदर आप अपने सर्टिफिकेट जमा करके और अपनी नियुक्ति जो है आप लोग ट्रिपल सी कर चुके हैं। क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत से कैंडिडेट ने तो इंटरव्यू के समय भी सबमिट कर दिया था, दे दिया था। वो हमारे जो है गोपनीय फाइल में लगा हुआ है सर्टिफिकेट हमारा, फिर भी उसको ये नहीं मानते हैं। अच्छा, उनका कहना है कि जब आपने फॉर्म भरा था तब ट्रिपल सी। हाँ, वो ये कहते हैं कि जब आपने फॉर्म भरा था तब का ट्रिपल सी में चाहिए, लेकिन यही इसी पद की भर्ती के लिए 2011 में एक वैकेंसी हुई थी, उसमें भी यही नियम था, लेकिन उसमें स्ट्रिक्टली लिखा हुआ था कि ट्रिपल सी इंटरव्यू के समय चाहिए ही चाहिए, नहीं तो बैठने नहीं दिया जाएगा। पर उस वैकेंसी में जो कैंडिडेट इंटरव्यू के समय लेके नहीं आए उनको 3-3 महीने करके 6 महीने का समय दिया गया जमा करने के लिए इंटरव्यू के बाद भी। तो हमारे कहने का मतलब वही नियम हमारे ऊपर लागू क्यों नहीं होता है?
मतलब आपका मतलब है जब आपकी नियुक्ति हुई उसके पहले भी ऐसा नहीं था, उसके बाद भी नहीं, आप ही की नियुक्ति में ऐसा किया गया? केवल हमारी नियुक्ति में ऐसा किया गया। और पावर कॉर्पोरेशन की हमेशा नीति ऐसी रही, दोषपूर्ण रही है कि 2008 से लेकर के और अब तक जितनी भी वैकेंसियाँ ये करते गए, सारी वैकेंसियाँ कोर्ट में फंसती गई और कुछ न कुछ कैंडिडेट में बाहर होते गए। इनकी गलत नीतियों के कारण। केवल इनकी गलत नीतियों का कभी भी इन्होंने इस भाई अगर आप किसी कोई भर्ती कर रहे हो तो उसकी योग्यता तय करना आपकी जिम्मेदारी है, आपको करना चाहिए। और अगर आप भर्ती के समय अगर उसके जो है योग्यता तय नहीं कर रहे तो ये गलती किसकी है? कॉर्पोरेशन की है। तो जिसकी गलती सजा उसको मिलनी चाहिए। भारत का संविधान भी ये कहता है कि गलती जिसकी हो सजा उसको मिलना चाहिए, लेकिन उनकी गलती का खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। अच्छा, मुझे एक आखिरी चीज़ बताइए, इस पे फैसला कौन लेगा? जो शिक्षा मंत्री लेंगे, वो ऊर्जा मंत्री लेंगे या यूपीपीसीएल के चेयरमैन लेंगे, कौन लेगा? देखिए, कॉर्पोरेशन ने तो अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि भाई देखिए हमको जो निर्णय लेना था हमने तो ले चुके, आपको जो करना करिए। तो अब तो इसमें निर्णय लेना शासन सरकार का और हमारे ऊर्जा मंत्री जी माननीय श्रीकांत शर्मा जी ही इसमें डिसीजन ले सकते हैं या माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर डिसीजन ले सकते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि वो जो है हमारी भावना को समझते हुए, हमारी वेदना को समझते हुए हमारा जो है समायोजन जरूर करेंगे। आपने अब तक कभी मुख्यमंत्री जी से या ऊर्जा मंत्री जी से मिलने की कोशिश करी? अब तक आपका कोई प्रतिनिधिमंडल गया उनके पास अब तक? हाँ बिल्कुल, अभी जो 2 दिन पहले ही हमारा प्रतिनिधिमंडल जो है ऊर्जा मंत्री जी के पास गया था और उन्होंने खैर उनको आश्वस्त भी किया है इस चीज़ के लिए कि ठीक है, इसको हम देखते हैं, आप कुछ दिन के बाद थोड़ा आइएगा, उसको हम देखते हैं, इस पर हम कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। जब ये आश्वासन आपको मिला है फिर भी आप लोग यहाँ धरने में क्यों बैठे? सर एक्चुअली आश्वासन की बात यह है कि पिछले 2018 से जब से हम निकाले गए हमको केवल आश्वासन ही मिल रहा है। इसके पहले भी हम लोगों ने कई बार धरना दिया, बस आश्वासन दे के हम लोग घर चले गए, लेकिन आश्वासन के बाद फिर कुछ कार्रवाई नहीं हुई हमको जो है। तो जब तक कोई कार्रवाई ना हो जाए, लिखित रूप से हमको कोई आश्वासन ना मिल जाए लिख करके कि हाँ भाई ठीक है आपकी कार्रवाई की जा रही है या 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर आपकी नियुक्ति कर दी जाएगी, तो हमको लगा कि हाँ अब कुछ हो सकता है। लेकिन मौखिक आश्वासन तो हमें नहीं लगता कुछ हो पाएगा जो है। अच्छा, आप लोग अब आपने बताया 12 दिन से यहाँ बैठे हैं या तमाम लोग और भी कई दिनों से बैठे हैं, तो अभी जैसे मान लीजिए अभी कुछ इस मामले में आगे नहीं होता, आप लोग कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? देखिए, हम तो जब तक जब तक हमारी मांगे या हम मांगे कह लीजिए या कहिए कि हमारी जो है नौकरी हमारी बहाल नहीं हो जाती, तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। और अगर हमारी बातें नहीं सुनी गई तो फिर ये हमारा जो है धरना जो है आमरण अनशन या भूख हड़ताल पर भी जाएगा ये जो है। क्योंकि घर रह करके भूखे मरने से अच्छा है कि हम यहीं अपने दम त्याग दें जो है। क्योंकि कमाई का कोई जरिया नहीं है। आज 42 साल की जो गई प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिल रही है। 3 साल में जो भी नौकरी करके जो भी जमा पूंजी थी वो 2 साल में और कोरोना भी सब कुछ खत्म हो गई है। आज हमारे पास खाने के लिए भी जो है पैसे नहीं है कि आज हम जो है सुबह अगर हमको रोटी मिल जाती है किसी तरह से, शाम को रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या केवल खिचड़ी खा के रहना पड़ेगा, ये भी नहीं पता हमको जो है। तो उससे अच्छा है कि हमने पूरे परिवार के साथ यहीं पर हम जो है भूख हड़ताल करके और यहीं पर जो है अपने जान त्याग दें।